गुड आफ्टरनून गाइस एंड स्टूडेंट्स। जैसा कि मैं टाइम टाइम पर आपको साइंस के वीडियोस अपलोड करता रहता हूं, जो आपका न्यू सेशन स्टडी का स्टार्ट हो गया है उसमें ये हेल्पफुल है। हमारा जो आज का टॉपिक है मेटल्स। मेटल्स माने क्या होता है? धातु। और नॉन मेटल्स में क्या होता है? अधातु। और मेटल और नॉन मेटल की जो प्रॉपर्टी है जो दोनों में पाई जाती है उनको हम क्या बोलते हैं? मेटलॉइड्स, उपधातु बोलते हैं। तो हम आपको अपना टॉपिक स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक्स पे लेके जाना चाहते हैं। उनको आप जब समझ लेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि इनका कैटेगराइजेशन, इनको क्यों दो भागों में बांटा गया। सबसे पहले हम बताते हैं आपको एलिमेंट। एलिमेंट माने क्या होता है? तत्व। ए सबस्टेंस विच कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू टू और मोर सिंपलर सबस्टेंस इज कॉल्ड एलिमेंट। वो पदार्थ जिनको दो या दो से अधिक भागों में नहीं तोड़ सकते हैं, सिंपलर भागों में नहीं तोड़ सकते हैं, वो क्या हो जाता है? एलिमेंट। एलिमेंट माने क्या होता है? तत्व। अब एटम। एटम क्या होता है? परमाणु। इसी एलिमेंट का कण के समान जो भाग होता है, स्मॉलेस्ट होता है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड एटम। एटम वो पार्ट है जो आपके एलिमेंट से ही उत्पन्न होता है, बहुत छोटा होता है। इसको हम माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं। जैसे हम आपको बताएं, एटम, आपका जो H है वो क्या है? एटम। जब H और H, दो H आपस में मिलते हैं तो ये मॉलिक्यूल फॉर्म करते हैं, यानी H2 फॉर्म करते हैं। ठीक है, ये आगे का टॉपिक है, वो आगे आप अगर चाहेंगे तो ऐसे वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। उसके बाद है ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट। एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी है, गुण है, उनके आधार पर हम इनको दो भागों में क्लासिफाइड करते हैं। पहला क्या है? मेटल्स यानी धातु। दूसरा क्या है? नॉन मेटल्स यानी अधातु। आपको मालूम होना चाहिए कि मेटल्स का जो नंबर है, अभी तक जितना ज्ञात है, 92 मेटल्स अभी तक नोन है। हाउ मेनी मेटल्स नोन टिल नाउ? 92। दीज आर एलिमेंट्स दैट आर हार्ड। पहली कंडीशन क्या है मेटल्स की? कैसी होती है? हार्ड। आपने आयरन देखा है, आपके घरों में जो गेट है वो भी आयरन का होता है। कैसा होता है? हार्ड। सेकेंड, लस्टरस, चमकदार। आपको मालूम है, जो हम ज्वेलरी शॉप पे जाते हैं, ऑर्नामेंट्स मोस्टली जो पहनते हैं, चाहे वो चांदी हो या सोना हो, दोनों खूब चमकते हैं, तो शाइनी अपीयरेंस देता है, यानी लस्टरस होते हैं। नेक्स्ट इसकी कैटेगरीज क्या है? मेलिएबल। मेलिएबल हमने अभी आपको बताया है, बीटन इनटू थिन शीट्स, जिनको हम पीट कर पतली चादरों का रूप दे दें, उसको क्या बोलते हैं? मेलिएबल। ये आपका एल्यूमिनियम हो सकता है, आपने एल्यूमिनियम के सेट पड़े देखे होंगे, टीन के सेट पड़े देखे होंगे, मेलिएबल। लेकिन सबसे ज्यादा बेस्ट मेलिएबल जो हमारे पास मेटल्स हैं वो क्या है? एयू और एजी। इनके बहुत पतले 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 तार किए जा सकते हैं और ये ऑर्नामेंट्स बनाने में हेल्पफुल है, ये मालूम ही होगा आपको। नेक्स्ट होता है, इसके बाद आपका नेक्स्ट है डक्टाइल। डक्टाइल में हम क्या करते हैं? इनको वायर्स के रूप में दे देते हैं, वायर के रूप में बना देते हैं। आपको मालूम है, आपका कॉपर और एल्यूमिनियम वायर के रूप में यूज होता है ना, तो ये किस वजह से? इनका जो डक्टाइल नेचर होता है, ये देखिए मैंने दिया है, डक्टिलिटी। मेटल्स कैन बी ड्रॉन इनटू वायर। ठीक है, तो ये डक्टिलिटी वाला नेचर होता है। नेक्स्ट इनकी कैटेगरीज है आपकी लस्टरस, बताई दिया मैंने, सोनरस। आप लोग अभी इलेक्ट्रॉनिक बेल्स आ गई, इससे पहले जो प्यून्स होते थे वो बेल, आयरन की बेल बजाते थे, वो घंटी आपको आपके लास्ट जो क्लासरूम है वहां तक सुनाई पड़ती थी। तो जब धातुएं हैं इनको पीटा जाता है तो ये आवाज करती हैं, तो ये गुण क्या कहलाता है? सोनरस। जैसे हमारे यहाँ ये गेट लगा हुआ है, अगर हम इसको स्टक करते हैं स्टिक से तो उसमें साउंड आती है, तो मेटल्स क्रिएट साउंड। ठीक है, उसके बाद सोनरस के बाद नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टीज है आपकी, ये सारा आपका आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, यानी कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ये हमारी इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत को एक जगह से दूसरी जगह तक आसानी से कंडक्ट करते हैं। तो जो मटेरियल्स इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं उनको क्या बोलते हैं? गुड कंडक्टर। आपको मालूम है सबसे अच्छा बेस्ट कंडक्टर कौन है? सिल्वर है। लेकिन सिल्वर महंगा होने की वजह से हम लोग नहीं यूज करते वायर्स। वायर्स में क्या यूज किया जाता है? कॉपर और एल्यूमिनियम। आफ्टर दैट गोल्ड, एयू, सिल्वर, एजी, आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, ये सारे इसके एग्जाम्पल हैं। गोल्ड का सिंबल क्या होता है? एयू। सिल्वर का सिंबल क्या होता है? एजी। आयरन का Fe, कॉपर का Cu और ये एल्यूमिनियम।
यहाँ पे मैंने दिया है सोडियम और मैग्नीशियम लास्ट में, इसलिए कि ये हार्ड नहीं सॉफ्ट होते हैं। सोडियम क्या होते हैं, सोडियम और पोटेशियम सॉफ्ट मेटल्स होते हैं, हम इनको नाइफ चाकू से कट कर सकते हैं, ठीक है। अब नॉन मेटल्स क्या होते हैं, लगभग इनके अपोजिट, डू नॉट कंडक्ट हीट और इलेक्ट्रिसिटी, इनमें हीट और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती है। लेकिन आपको मालूम है डायमंड नॉन मेटल है, वर्ल्ड का हार्डेस्ट जो है नॉन मेटल हार्डेस्ट पदार्थ अगर सब्सटेंस कोई है तो वो डायमंड है, और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। आपके पेंसिल में जो लीड होता है वो किसका बना होता है, ग्रेफाइट का, वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। ये इसके एक्सेप्शन है, नाइदर मेलिएबल नॉर डक्टाइल, ना तो मेलिएबल होते हैं ना डक्टाइल। ब्रिटल, ब्रिटल का मतलब क्या होता है, अगर इनको हम पीटे कूटे तो ये टूट जाएंगे, पीसेस में बिखर जाएंगे, तो ब्रिटल इन नेचर। एग्जांपल ऑक्सीजन, हमें मालूम है ऑक्सीजन क्या होती, ब्रीथिंग गैस होती, कितनी हेल्पफुल है इन्वायरमेंट में, ऑक्सीजन की परसेंटेज कितनी है 21%। कार्बन, हाइड्रोजन, सल्फर और नाइट्रोजन भी आपको मालूम है 78% है, प्लांट्स के लिए बहुत हेल्पफुल है और क्या है, नॉन मेटल है। अब इसके साथ ओर्स और वर्ड जुड़ा हुआ है। ओर्स क्या होते हैं, अयस्क, मिनरल्स फ्रॉम विच मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड, मेटल्स वो होते हैं, और मिनरल्स माने खनिज तत्व जिनसे कि हम मेटल्स को निकालते हैं, पृथ्वी से, अर्थ से एक्सट्रैक्ट करते हैं माइंस के द्वारा, उनको क्या कहते हैं, ओर्स। अब फिजिकल स्टेट, फिजिकल माने, फिजिकल स्टेट क्या होता है, भौतिक अवस्था, कोई चीज हम बाहर से ही देख के बता दे कि वो कैसी है, जैसे चीनी हमने बाहर से देखा और बता दिया कि ये किसी कंडीशन में है, क्रिस्टल फॉर्म में है, ऐसे ही मेटल्स या नॉन मेटल्स को हम देख के बता दे कि वो किस कंडीशन में है। तो हम फिर से वहीं पे आते हैं, मेलिएबल, मेटल्स कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स, मेटल्स को क्या करते हैं, वीट करके पतली चादरों का रूप दे देते हैं। एग्जाम्पल एल्यूमिनियम और आयरन। AuAg वेस्ट मेलिएबल मेटल्स हैं, क्यों हैं, क्योंकि इनसे ऑर्नामेंट्स बनाते हैं, बहुत पतले पतले तार से हम अच्छे से उनको डिजाइन कर सकते हैं ऑर्नामेंट्स को, तो ये वेस्ट मेलिएबल मेटल्स हैं, बट कॉस्टली होती हैं। डक्टिलिटी अभी बताया था, मेटल्स कैन बी ड्रॉन इनटू वायर, मेटल्स को वायर तार के रूप में हम बदल देते हैं, तो क्या बोला जाता है, डक्टिलिटी। और जो अगर नॉन मेटल्स में अगर ये काम करेंगे तो क्या होगा, अभी बताया था, वो पीसेस के रूप में टूट जाएंगे या पाउडर के रूप में बिखर जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं कंडक्टिविटी। आपको मालूम है कि जो मेटल्स इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करती हैं वो गुड कंडक्टर्स कहलाती हैं। कॉपर, एल्यूमिनियम सभी लोग जानते हैं, लेकिन Ag वेस्ट कंडक्टर होता है, कॉस्टली होने की वजह से हम यूज नहीं करते हैं। नेक्स्ट आते हैं नॉन मेटल, ग्रेफाइट आल्सो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, हमने आपको बताया था अभी कि डायमंड और ग्रेफाइट नॉन मेटल्स हैं लेकिन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती है, बाकी कोई भी नहीं करता है। मेटल्स की जो अपीयरेंस है देखने से ही बता सकते हैं, शाइनी अपीयरेंस देता है, जबकि जो नॉन मेटल्स हैं वो डल होती हैं। डायमंड कैसा अपीयरेंस देता है, डायमंड और आयोडीन शाइनी देते हैं। आगे चलते हैं हम, आपके पास लस्टर के बाद डायमंड यहां तक आपका हो गया। अब आते हैं केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल माने क्या होता है, रासायनिक गुण। हम आपको कुछ रिएक्शन के द्वारा इनको समझा सकते हैं कि केमिकल प्रॉपर्टीज मेटल्स की और नॉन मेटल्स की कैसे हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। जैसे मेटल है हमारी, ऑक्सीजन से जब रिएक्ट करती हैं, मेटल किससे रिएक्ट करती हैं, ऑक्सीजन से, तो क्या बनाती हैं, जब दो चीजें आपस में रिएक्ट करती हैं उनको रिएक्टेंट्स बोलते हैं, और उनसे जो फॉर्म होता है उसको क्या बोला जाता है, प्रोडक्ट। मेटल ऑक्सीजन के साथ मिलकर मेटेलिक ऑक्साइड बनाती है, और इसका एग्जांपल है 2 जिंक प्लस O2, क्या बना लेगा, 2ZnO, जिंक ऑक्साइड बना लिया। मैग्नीशियम रिवन का ऑक्सीजन के साथ आप लोगों को पता ही होगा, जब हम Mg और O को आपस में रिएक्ट करते हैं तो क्या बन जाता है, MgO, मैग्नीशियम रिवन। इसकी भी आपको जो इक्वेशन है वो मैंने समझाई हुई है, आप देख सकते हो कि आपका 2Mg प्लस O2 2MgO, यानी मेटल और ऑक्सीजन आपस में मिलकर क्या बनाता है, मेटल ऑक्साइड। अब नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या बनाएगा, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। सिंपल सी, अगर मेटल ऑक्सीजन के साथ मिलता ही है तो मेटेलिक ऑक्साइड बनता है, और नॉन मेटल क्या बनाएंगे, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। देख लीजिए रिएक्शन, कार्बन और ऑक्सीजन आपस में जब जुड़ते हैं तो क्या बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस।
सल्फर और ऑक्सीजन आपस में जुड़ते हैं तो क्या बनाते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड गैस। आगे रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद वाटर, अगर पानी का इन पे क्या प्रभाव पड़ेगा, पानी के साथ ये कैसे रिएक्ट होंगे, विगर्सली वाले बहुत तेजी से। पानी में ऐसी मेटल है सोडियम पोटेशियम, पानी में डालने पे फायर क्रिएट करती है, आग उत्पन्न करती है, पॉप साउंड होती है। तो इसका रिएक्शन क्या है, 2Na प्लस 2H2O, 2NaOH प्लस H2। NaOH का क्या नाम होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या है, बेस। 2K प्लस 2H2O, के माने पोटेशियम, H2O किसका सिंबल है, वाटर का। जब ये आपस में रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है, KOH प्लस H2। नॉन मेटल वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करती है, नॉन मेटल वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करती है। फास्फोरस तो इतनी रिएक्टिव मेटल है कि इसको हम केरोसिन में रखते हैं, नॉन मेटल जो है उसको केरोसिन में रखते हैं, तो नॉन मेटल्स वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करती है। ऐसे ही सेम मेटल जब एसिड के साथ रिएक्ट करती है तो क्या बनाती है, सॉल्ट और वाटर बनाती है। Mg हाइड्रोक्लोरिक एसिड, Mg माने मैग्नीशियम, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ जब रिएक्ट करता है तो क्या बना लेता है, हाइड्रोजन। नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड, जितने भी डाइल्यूट एसिड्स हैं उनके साथ जो नॉन मेटल्स हैं वो रिएक्ट नहीं करती हैं। अब थोड़ा सा टॉपिक और है इसमें, आपको बताते हैं। पोटेशियम सोडियम कैल्शियम मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स हैं। कौन कौन सी, सबसे नंबर 1 पे पोटेशियम, फिर सोडियम और उसके बाद कैल्शियम। क्यों है, क्योंकि जो रिएक्टिविटी सीरीज है इसमें इनको हाइड्रोजन से ऊपर स्थान दिया गया है, हाइड्रोजन को आसानी से रिप्लेस कर देती है। जबकि नीचे वाली कॉपर, Hg, Ag और Au यानी ऑरम, गोल्ड का सिंबल है, तो ये हाइड्रोजन से रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे रखी गई हैं और लेस रिएक्टिव हैं। जो हाइड्रोजन से नीचे हैं वो लेस रिएक्टिव हैं, इसीलिए ये किसी भी चीज से जल्दी क्रिया नहीं करती है। कौन, Au और Ag। तो आपको पता है चांदी और सोना काफी दिनों तक वैसा ही चमकता रहता है क्योंकि लीस्ट रिएक्टिव है। ठीक है, तो ये हमने कुछ टॉपिक आपको आज बताया है, किसके बारे में, मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में। ऐसे ही मैं आपको इंटरेस्टिंग साइंस के वीडियो समझाता रहूंगा, देता रहूंगा। अगर ये वीडियो आपको समझ में आता है, पसंद आता है, तो इसे सब्सक्राइब कर सकते हो, लाइक कर सकते हो, कमेंट में नेक्स्ट वीडियो के लिए बता सकते हो कि आपको नेक्स्ट किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, और इसकी लिंक अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर सकते हो। थैंक यू।